देखिए दीदी, आपको आना है तो आप शौक से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन मैं आपकी ननद को नहीं बुला सकती, मेरी बेटी की शादी नहीं है, मैं नॉर्मली बर्थडे मना रही हूँ और वैसे भी पिछली बार का सब कुछ भूली नहीं हूँ। मैं कल आपके भैया को भेजूँगी, आप तैयार रहिएगा और बस आप आपकी ननद नहीं कहते हुए सोना ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही अलका परेशान हो गई, अपनी भाभी सोना की बात उसे लग गई। गुस्सा तो अलका को बहुत आ रहा था, मन ही मन उसने सोच लिया था कि मायके जाते ही सबसे पहले माँ से भाभी की शिकायत लाऊंगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, मेरी इज्जत का उन्हें जरा भी ख्याल नहीं है। और अगले दिन अलका जब अपने मायके पहुंची तो सबसे पहले हॉल में घुसते ही उसकी भेंट सोना से हुई। अलका को देख सोना मुस्कुरा पड़ी, लेकिन भाभी को देख मुंह बनाते हुए सीधे अपने माँ के कमरे में चली गई। सोना को बड़ा अजीब लगा, हुआ है समझ गई कि अब अलका कोई ना कोई बवाल जरूर करेगी। लेकिन आज सोना ने भी ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वह अब अपने बेटे का बर्थडे ऐसे बर्बाद नहीं करने देगी। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन इस बार कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर बार मैं अपने बेटे के बर्थडे पर ऐसे लड़ाई झगड़ा कलेश के साथ नहीं बना सकती। इधर अलका अपनी माँ कविता जी के कमरे में जाती है, रोने लगी। माँ, यह क्या तरीका है, भाभी के जो मन में आता है वही बोल देती है। एक बार भी नहीं सोचती कि उनके बोलने के बाद मेरे ऊपर मेरे घर में कितना कलेश होता है। यह बताओ, अगर मेरी ननद भी आ जाती, उसे भी पूछ लेती तो क्या बिगड़ जाता। इतना बड़ा घर है, 10 मिनट के लिए आ जाती, खा पी कर चली जाती यही। लेकिन जाने भाभी को मुझसे क्या जलन है। बेटी की बात सुन कविता जी ने कहा, नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। भला बहू क्यों जलने लगेगी। माँ, तुम नहीं जानती, बहुत जलती है वह मुझसे। भाभी जब अपनी बहनों को अपनी भाभीियों को बुलाती है तब तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है, बस मेरी ननद से उन्हें दिक्कत है। माँ, तुम ही बताओ, मेरी ननद के ससुराल में जब भी कुछ होता है तो वो लोग मुझे बुलाते हैं, और मेरे मायके में कुछ होगा तो उसे नहीं बुलाओगे तो वह मुझे ताने नहीं दोगी। बेटी की बात सुन कुछ सोचते हुए कविता जी ने सोना को बुलाया। सोना को पता था कि अभी थोड़ी ही देर में उसका बुलावा भी आने ही वाला होगा, लेकिन आज सोना ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अलका की ननद को नहीं बुलाएगी, क्योंकि पिछली बार की घटना अभी भी वह भूली नहीं थी। खुद को मजबूत करते हुए सोना सास के कमरे में गई। कविता जी सोना को देखते ही बोली, बहू क्या बात है, जब तुम्हें पता है कि अलका के यहाँ सब होता है, उसकी ननद के ससुराल में कुछ होता है तो उसको बुलावा आता है, तो अलका के मायके में भी कुछ होगा तो उसकी ननद को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारी ननद को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए तुम भी अभी के अभी फ़ोन करो और माफ़ी मांगते हुए उसकी ननद को आने के लिए बोलो, तब जाकर के कटेगा। सास की बात सुन सोना एक नज़र अलका के ऊपर डाली तो घूरते हुए गुस्से में सोना को देख रही थी। कुछ सोचते हुए सोना ने कहा, माँ जी माफ़ करिएगा, मैं अपने बेटे का बर्थडे कर रही हूँ, उसकी शादी नहीं। जो लोगों की भीड़ इकट्ठा करो, जो मैन थे, मैंने उन सबको बुलाया। सोना की बात सुनते ही अलका बोली, अच्छा भाभी, आपकी बहन आपकी भाभी मैन है और मेरी ननद मैन नहीं है। आपकी नज़रों में दीदी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरी भाभी और मेरी दीदी यहाँ आसपास में ही रहते हैं, अक्सर उन लोगों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए बुला लिया। और वैसे भी माँ जी, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना आपको। पिछली बार जब मैंने दीदी की ननद को बुलाया था तो कितने अच्छे से मैंने उसकी विदाई की थी, अच्छी महंगी साड़ी दी थी, 1101 के साथ उनके बेटे को भी पैसे और कपड़े दिए थे, मिठाई देकर पूरे मान सम्मान इज्जत के साथ विदा किया था। इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा, छोटा सा जन्मदिन ही तो था मेरे बेटे का। लेकिन इसके बावजूद भी दीदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बेइज्जत करने की। सबके सामने मुझे कितना जलील किया, कितना सुनाया, भिखारी बाप की बेटी भी बोला। सोना की बात सुन कविता जी चुप हो गई। वैसे सोना सही तो कह रही थी, जब पिछली बार बर्थडे में अलका की ननद आई थी तो सोना ने अपनी तरफ से उसकी विदाई काफ़ी अच्छे से ले देकर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी अलका का पेट नहीं भरा था, उसे और भी चाहिए था अपनी ननद के लिए, ताकि ननद जाकर ससुराल में उसकी बड़ाई करे, उसकी तारीफ करे। अब भला इतना कौन करता है जो मन से कर दे। ननद के जाने के बाद अलका ने सोना के मायके वालों के सामने ही सोना को खूब खरी खोटी सुनाई, काफ़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया था। भाभी, आप भिखारी घर से आई हो क्या, किसी की विदाई कैसे करते हैं, आपको आता भी नहीं। एक साड़ी और 1101 पकड़ा दिए, आपको शर्म नहीं आई। मेरी ननद है, जाकर ससुराल में क्या कहेगी कि कहने के लिए इतने बड़े घर के लोग हैं और देने के नाम पर भिखारी। सोना भी बिल्कुल अलका को बर्दाश्त नहीं करती थी, वह बोल पड़ी, दीदी आपकी ननद की ससुराल जाती है, आप तो क्या लेकर आती हैं, कभी साड़ी तो कभी पैसे, यही ना, तब तो आपकी ननद की बेइज्जती नहीं होती। और आज मैंने जब इतने अच्छे से उनकी विदाई की है तो आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है।
सोना की बात सुन अलका गुस्से में बोली, अरे भाभी समझने की कोशिश किया करो, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मायके में उसको इतना भर भर के मिले कि वह हमेशा मेरे नीचे दबी रहे, उसे कुछ भी कहने का मौका ना मिले। लेकिन आपने तो मेरी इज्जत ही डुबा दी। बेटी की बात सुन कविता जी को भी थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, बेटा अब ससुराल में अपना रौब जमाने के लिए मायके वालों को बर्बाद करना तो ठीक नहीं है ना। मुझे नहीं लगता कि बहू ने विदाई में कोई कमी रखी थी, लेकिन अगर तुझे लगता है तो मैं तुम्हें 1-2 साड़ी और कुछ पैसे दे दूंगी, उसे ले जाकर दे देना और अगली बार जैसा तू कहेगी वैसे ही विदाई करेंगे। उसकी चिंता ना कर। बड़ी मुश्किल से तो जाकर कविता जी ने अलका को शांत कराया, लेकिन सास की बातें सुने सोना ने भी मन ही मन सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी भी अलका की ननद को नहीं बुलाएगी, और अलका को भी आना होगा तो आएगी, नहीं आना होगा तो नहीं आएगी। जैसे अलका कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी वैसे ही सोना भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लोगों को जवाब देना उसे मुंह पर ही पसंद था, पीठ पीछे किसी को जवाब नहीं देती थी। खैर पिछली बार की घटनाएं याद करके कविता जी भी नहीं चाहती थी कि अलका के ननद आए और ना ही उसके ससुराल में से कोई, इसलिए एक बार फिर से बेटी को समझाते हुए बोली, बेटा मुझे लगता है कि अपनी ननद को तू रहने ही दे। अब हर साल बर्थडे मनेगा तो हर साल ननद को तो नहीं बुलाएंगे ना। तू आ, तेरा मायका है, तेरा हक है, छोड़ना ननद को। अपनी माँ की बातें सुन हैरानी से अलका ने कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो आप भी? भाभी को समझाने की बजाय आप उल्टा मुझे ही समझा रही हैं। अलका माँ के ऊपर भी भड़क गई। बेटी का गुस्सा देख अब कविता जी समझ गई कि उनका बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी है। अगर मैं कुछ भी बोल दूंगी तो मुंह फुलाकर यहाँ से चली जाएगी, इससे अच्छा है इसे बहू ही संभाले। फिर भी एक और कोशिश करते हुए कविता जी ने अलका से कहा, बेटा देख अब ये बहू के बेटे का बर्थडे है तो बहू की मर्जी, वह किसे बुलाएगी किसे नहीं बुलाएगी, और छोटे मोटे बर्थडे में ऐसा सबको बुलाना ठीक नहीं है। और रही बात बहू के मायके वालों की, तो ये आसपास में ही रहते हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं। तुम्हारी ननद तो हर दम नहीं आती है ना। हाँ कभी कुछ बड़ा करेंगे तो हम जरूर बुलाएंगे उसे। उस समय तुम जो कहोगी जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। मैं खुद करूँगी, लेकिन इस छोटी छोटी बातों पर बार बार सबको मत घसीटा करो, नहीं तो पता है बेटा हमारी भी मजबूरी समझो। माँ की बातें सुन अलका ने मुँह बना लिया तो कविता जी ने सोना की ओर देखा। सोना खुद को शांत करते हुए बड़े ही नॉर्मल होकर अलका के बगल में बैठ कर बोली, दीदी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन एक बात आप मेरी समझ लीजिए कि मायके की इज्जत रुपये पैसों से लेन देन से नहीं होती है, व्यवहार से होती है। आपकी ननद आई थी, हमने उसे बड़े प्यार से रखा था, आप में और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया, उसे यह महसूस होने ही नहीं दिया कि यह उसका नहीं आपका मायका है। हमसे जो बना बड़ा हमने किया, मैं उसे लगातार अपने साथ लगाए रखी थी। अगर उसके बावजूद भी वो यहाँ की शिकायत कर देती है तो ऐसे इंसान से तो मैं अपने आप को दूर रखूँ। यह आपका मायका है, आप अपना मायका देखो, वह अपना मायका देखे। और वैसे भी सही बताओ तो माँ बाप के बाद भाई भाभी से बड़ी मुश्किल से बनी रहती है। दीदी बुरा मत मानिए, लेकिन जो सही है वही बता रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करती रहोगी तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं बाद में आपको, आपकी ननद को और पूरे परिवार को बुलाकर यहाँ पर सेवा कर सकती हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, मेरे भी रिश्तेदार होंगे, इसलिए अपने मायके को सबके साथ ना बनाए। सोना ने बड़ी ही कड़वी बात बोली थी अलका को, लेकिन बड़े ही प्यार से सोना की बात सुन अलका को ना कुछ कहते बिना कुछ बोल पाई। कहीं ना कहीं अलका भी हकीकत समझ गई थी, इसलिए उसने दोबारा से ननद को बुलाने की जिद छोड़ दी। कविता जी को भी बहू की बात थोड़ी कड़वी तो जरूर लगी, लेकिन शायद बेटी के समझाने के लिए यही जरूरी था। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।